हे राम, ये तो ज्यादा पानी डल गया। रानी, ये सपने देखने का वक्त नहीं है, काम पे ध्यान दो। राजा बाजा, तुम सच में यहाँ? बाकी खाने की हालत भी ऐसी है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं मतलब? खाना बना रहे हैं? खाने की हालत देखकर तो लग रहा है कि मुझे लवी की बात मानकर खाना बाहर से खाकर आ जाना चाहिए था। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जो अपनी लवी की बात मानो ना, हमसे तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम बन राजा ये क्या कर रहे हो? जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? राजा बाजा, बड़ी रानी माँ ने कहा था कि ये रस्म हमें अकेले पूरी करनी है, किसी की मदद नहीं ले सकते। बड़ी रानी माँ की रस्म से पहले मैंने भी एक कसम खाई थी कि हर छोटी बड़ी मुश्किल में अपनी बीवी का साथ दूंगा। और प्यार की कसम दुनिया की हर रस्म से बड़ी होती है। थैंक यू राजा। तुम नहीं जानते, तुमने ऐसा करके हमें कितनी हिम्मत दी थी। हम तो परेशान हो गए थे कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम परेशान हो, नाराज हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एकदम से अजीब अजीब से रहने लग गए थे। शादी वाले दिन से हम देख रहे हैं। क्या हो गया था तुम्हें? ऐसी रहा करो ना, अच्छे लगते हो। आपने सिर्फ रानी के माँ बाप का खून नहीं किया है, रानी के बचपन का गला घोटा है आपने। राजमाता की आशाओं की हत्या की है। क्या हुआ राजा? राजा, तुम रसोई घर से ऐसे क्यों चले गए थे? बहुत हो गया राजा, अब हम सच जान के ही रहेंगे। शादी के दिन से देख रहे हैं तुम किसी बात से परेशान हो, नाराज हो। बताते क्यों नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर भी आप दोनों एक दूसरे से बात के बिना रह नहीं सकते ना? रानी बेटा, आगे आओ, राजा के साथ आरती करो। नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। रानी बेटा, ये प्रसाद बाकी के खाने में मिलाकर ब्रह्मभोज की तैयारी शुरू करो। मैं तुम्हें सच बता भी नहीं सकता और तुमसे कुछ छुपा भी नहीं सकता।
अपनी उलझन में मैं तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहा हूं। मीनू, तुमने राजा को कहीं देखा? तुम्हें राजा कहीं भी दिखे ना तो उससे बोलना कि हमने उसे रसोई घर में बुलाया, हम उससे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, जल्दी ढूंढ। रानी बताओ तो सही, बात क्या है? कुछ नहीं, हमें राजा से बात करनी है। देखो रानी, हम जानते हैं कि तुम्हें हम पे भरोसा नहीं। तुम्हारे दोस्त होने के साथ साथ हम राजा के छोटे भाई भी हैं और ये हमारे परिवार का मसला है। तो तुम्हारे ब्रह्म बोध से पहले तुम इतनी परेशान लग रही हो। सीधी सीधी बताओ क्या बात है? जीव्स, ये सारा खाना खराब हो गया। क्या? कैसे रानी? हमें नहीं पता, लेकिन सारा खाना बहुत कड़वा कड़वा सा हो गया। कैसे, क्या हुआ, हमने क्या गलती की, मैं समझ ही रानी नहीं आ रहा। रानी रानी लेकिन शांत हो जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे और राज के पहले ब्रह्मोत्सव से कोई भी नाराज नहीं जाएगा। सच में तुम हमारी मदद करोगे? हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं रानी। तुम्हारी मुस्कुराहट से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। भोज शुरू होते ही छोटी चुईया की बेइज्जती का शगुन भी पूरा हो जाएगा। रानी, इधर आ। बड़ी माँ, इसे शगुन दीजिए। लीजिए शगुन। हम माफी चाहते हैं बड़ी रानी माँ। हम ये शगुन नहीं ले सकते। हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। हमने ब्राह्मण भोज की परंपरा नहीं निभाई, हमने अपने हाथों से नहीं बनाया। रानी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम सुबह से रसोई में काम कर रही हो, मैंने खुद तुम्हें सारा भोज बनाते हुए देखा है। हाँ माँ, हमने सारा खाना बनाया था, लेकिन हो सकता है हमारा ध्यान बढ़ गया और हमने कसूरी मेथी ज्यादा डाल दी। सारा खाना कड़वा हो गया। हमें लगा ब्राह्मणों को यूं बिना भोजन के भेजना उनका अपमान होगा, इसलिए जीव्स ने पास के मंदिर से भोजन लाके हमारी मदद की। आप लोग हमें जो भी सजा देना चाहें, हमें मंजूर है। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए बहू। ब्रह्म भोज तो कोई भी बहू निभा सकती है, पर ऐसी बहू बड़े भाग्य से मिलती है जो ये जानती हो कि परंपरा से ज्यादा सत्य का मोल होता है। देवी, देवताओं को भोग तो हर कोई अर्पण करता है, किंतु सत्य कोई नहीं अर्पण करता, क्योंकि सत्य बोलने के लिए और अपनी गलती मानने के लिए बड़े ही साहस की जरूरत होती है, जो हर किसी में नहीं होता। आपकी बहू निसंदेह लाखों में एक है। बेटी, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुखी रहो। हमारी शादी वाले दिन मुझे कुछ ऐसा पता चला था रानी, जिसने एक पल में मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर है रानी।